नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को जो है कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो पिछली जो है आपकी क्लासेस 18 टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके थे पॉलिटी के। तो आप सभी को पता है कि हमने पॉलिटी की जो है सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, उसमें जो आपके 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। तो जिसने भी अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी तो जाओ और क्लासेस को देख के आओ। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका टॉपिक नंबर 19, प्रधानमंत्री। तो चलो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 241 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो प्रधानमंत्री को जो उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष जो है कौन होता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री। अच्छा, ये बताना नीति आयोग का गठन कब हुआ? आज का क्वेश्चन आपका ये रहेगा होमवर्क का, नीति आयोग का गठन कब हुआ? सभी कमेंट करके जरूर से जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? लोकसभा के सदस्य। कौन होते हैं? लोकसभा के सदस्य। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आर्टिकल 75 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार को कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो कम से कम 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सबसे पहले किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? तो मोरारजी देसाई को जो अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है, जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है तब तक प्रधानमंत्री जो अपने पद पर रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद पर सबसे ज़्यादा समय तक कौन आसीन रहा? तो प्रधानमंत्री पद पर सबसे ज़्यादा समय तक जो है जवाहरलाल नेहरू रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यालय के सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? तो सबसे कम समय के लिए कौन रहे? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन रहे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक है? 16 मई 1996 से लेके 1 जून 1996 तक जो इनका कार्यकाल है। तो सबसे कम कार्यकाल किनका है? अटल बिहारी वाजपेयी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई। कौन बने? मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। तो राजीव गांधी जो है कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? ये जो है 6th नंबर के प्रधानमंत्री थे। और इनका जो कार्यकाल रहा कांग्रेस से संबंधित थे। इनका जो कार्यकाल रहा 31 अक्टूबर 1984 से लेके 2 दिसंबर 1989 तक का रहा। कब तक? 31 अक्टूबर 1984 से लेके 2 दिसंबर 1989 तक का रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट टॉपिक है आपका संघीय मंत्रिपरिषद। कौन सा है नेक्स्ट टॉपिक? टॉपिक नंबर 20, संघीय मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य है संसद किसी सदन का सदस्य न होते अधिक से अधिक कितने दिनों तक पद पर बना रह सकता है? तो कम से कम 6 महीने तक जो है वो पद पर बना रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति जो है ये उत्तरदायी होता है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके उत्तरदायी होते हैं? तो ये जो है केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके? लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी भी सदन का सदस्य है बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्रिपरिषद पर आसीन रह सकता है? तो 6 महीने तक रह सकता है। भारत में वह मंत्री जो संसदों के दोनों से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री
के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है, तो कितने दिनों बाद? 6 महीने बाद। ठीक है। मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद का गठन सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करते हैं। कौन करते हैं? सिर्फ मंत्री। शून्यकाल का क्या अर्थ है? शून्यकाल, शून्यकाल का अर्थ है स्थगन काल। कौन सा? स्थगन काल। तो ये जो है संसद की कार्यवाही में पढ़ते हैं हम, संसद की कार्यवाही में इनका जो है ना टाइम होता है कि भी कितने से कितने रहना है। ठीक है। तो इनका जो टाइम होता है सुबह 11 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। कब तक? शाम के 6 बजे तक। स्टार्टिंग का जो टाइम होता है इनका 11 से 12, वो तो जो होता है इनका प्रश्नकाल का। 11 से 12 प्रश्न पूछ सकते हैं, 1 घंटा प्रश्नकाल का। ठीक है। उसके बाद जो होता है 12 से 1 का, 12 से 1 का वो जो है शून्यकाल होता है। वो कौन सा काल होता है? शून्यकाल होता है। उसके बाद जो होता है 1 से 2 का क्या होता है? लंच होता है। 1 से 2 लंच होता है। ठीक है। 2 से लेके 6 बजे तक इन लंच के बाद की अवधि होती है, वो प्रपोजल प्रस्ताव रखते हैं जिसमें। ठीक है। तो अब अगर मैं बताऊं आपको शून्यकाल, तो शून्यकाल जो है कब होता है? 12 से 1 बजे तक होता है। तो इसमें क्या होता है कि बिना सूचना दिए लोक महत्व के तत्कालीन मुद्दे पर कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें जो है 20 प्रश्न पूछ सकते हैं। कितने प्रश्न पूछ सकते हैं शून्यकाल में? 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और ये जो है कब से स्टार्ट हुआ? ये जो है 1962 से स्टार्ट किया गया। कब से? 1962 से स्टार्ट किया गया। ठीक है। इसको हम स्थगन काल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो कुल 36 सदस्य थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर जॉन मैथाई जो है स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाले पहला मंत्री कौन था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो आज का जो टॉपिक है आपका इतना ही रहेगा। तो क्लासेस कैसी लग रही हैं आप सभी जो है कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताया करो, और जो भी आपसे क्वेश्चन पुट किया जाए उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करो। थैंक यू।